रीवैल्यूएशन करने से टाइम, पैसा और मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है, ऐसे कई ट्वीट्स में देखा गया। और सीबीएसई के ओएसएम चेकिंग के बाद सिर्फ एक ही बात पता चल रही है कि बच्चों का टाइम वेस्ट, मेंटल पीस, पैसा सब बर्बाद हो रहा है। और ट्वीट में एक जो मैंने पढ़ा था, जिसमें ये भी लिखा गया था कि अगर सिस्टम में इतनी ही गड़बड़ी है तो आपको 15 से 20 मार्क्स ग्रेस में देने चाहिए। तो क्या अब यही ऑप्शन बच गया है सीबीएसई के पास? क्योंकि सीबीएसई से अब तक तो वो जो उम्मीदें थी कि अगर सीबीएसई ने पहले गलती की, जो कि बिल्कुल भी उम्मीदों में था नहीं, अगर वो कर दिया तो अब तो सुधर जाएंगे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। ये मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ एक बच्चे की, जिसकी कॉपी स्कैन होके आई है। और जब उसने फोटो कॉपी के लिए अपने 100 रुपीज पे किए तब उसको मिली। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या कॉपीज प्रोवाइड की गई हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है ये कॉपी कितनी ज्यादा ब्लर है। और ये ब्लर होने के पीछे मेन रीजन क्या है? बच्चों के मार्क्स कम इससे हुए। बच्चों के मार्क्स कम होने के पीछे यही सबसे बड़ा एक रीजन हो सकता है। या तो आपकी जो ओएसएम में जो स्कैन कॉपी जाने वाली थी वही ब्लर थी, या तो आप जो फोटो कॉपी प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपकी ब्लर हो रही है। लेकिन इसमें जो मोस्ट ऑफ द चांसेस अब लोगों को नजर आ रहे हैं कि ये सिर्फ एक कॉपी में नहीं है, कई कॉपियों में। आप ये देखिए, डायग्राम बनाया, सब कुछ। एक बात बताइए मुझे कि ये टीचर्स कैसे मार्क्स अवार्ड आखिर कर पा रहे हैं? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इधर 1 लिखा हुआ है कि नहीं? तो आखिर ये मार्क्स अवार्ड हो कैसे रहे हैं, ये भी बात जानना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और साथ ही साथ एक बात जो मुझे लगती है जानना बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले तो ये ब्लर कॉपीज का देख लीजिए, और दिखाता हूँ। लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की, चूँकि ये चैनल एक 6 टू 10 का है, 12th का एक अलग से चैनल है, लेकिन मैं इस पे भी बात करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों की आवाज़ एजुकेटर्स नहीं उठाएँगे तो और कौन उठाएगा? तो मैं यही बात सिर्फ़ आपसे करना चाहूँगा कि जैसे कि आप इस बच्चे के मार्क्स देखना चाहते हैं, तो इंग्लिश कोर में इसको 90 मिले हैं, इकोनॉमिक्स में इसको 66 मिले, 89, 86, 94। तो लगभग इसको सब में A1 A2 के करीब है। आप देखिए A2 A1 A2 A2। आखिर इकोनॉमिक्स में ऐसा क्या हुआ कि इस बच्चे को C1 हो गया? हो सकता है कि इसके प्रिपरेशन थोड़ी कम हो, या तो इकोनॉमिक्स उसका ज्यादा बढ़िया ना हो, जो कि मतलब कम चांसेस ऐसा हो, क्योंकि ये बहुत ही पढ़ने में अच्छा लड़का दिखाई दे रहा है। मार्केटिंग, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स के लगभग इसे हर एस्पेक्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स को लपेट लिया है एक ग्रेडिंग में। अब किसी को अगर ऐसा लग रहा है तो आइए एक कॉपी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें देखा जा सकता है कि इंग्लिश में 97, बिजनेस स्टडीज में 94, इकोनॉमिक्स में 87, फिजिकल एजुकेशन में 92, लेकिन अकाउंटेंसी में आप देखिए 61। और मैंने पिछले भी मैंने जो वीडियो डाला था उसमें सबसे बड़ी बात कही थी कि अकाउंटेंसी में जो है, आपके अकाउंटेंसी में बहुत मार्क्स कटे, आखिर ऐसा क्यों? इसका रीजन भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम रही है। मैं और भी ला दूंगा अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो। ऐसे साइंस स्ट्रीम वाले बताएं उनके से क्या, मतलब कौन से सब्जेक्ट से मतलब कितने मार्क्स कटे हैं। अब वैसे ही साइंस को छोड़ के आर्ट्स वाले बच्चे भी बताएं, अपना ह्यूमैनिटीज वाले भी बच्चे बताएं। लेकिन जो मेन बात मैं पूछना चाहूंगा, आपको दिखाई दे रही है ब्लर कॉपीज। देखिए ब्लर कॉपीज, ये 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 और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल में है, जो कि मैंने अब हर एक को शो नहीं करना चाहा क्योंकि हर एक से बात वही निकल के आ रही है। यहाँ पे कुछ मैं देख पा रहा हूँ, ये शायद से अकाउंटेंसी की कॉपी है, अकाउंटेंसी की ये है। हाँ, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, टेबल कस्टमर्स, अकाउंटेंसी नहीं, कॉमर्स में किसी की है, मैं वो बता सकता हूँ। एक पेज से नहीं बता सकते, तो सीधा 0 अवार्ड कर दिया गया। आखिर ये एक टीचर का काम था कि वो बताएं कि आखिर कितना बच्चा किस मार्क्स को, मतलब इस बच्चे की स्कैन्ड कॉपी में ये ठीक से ये पेज नहीं आया, तो ये सब टीचर्स का बताना काम था। और ये सीबीएसई का भी देखना एक बार अपनी तरफ से काम था। जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको एक बार बता दूं, आपकी जो सीबीएसई में कॉपी जाती है वो 3 से 4 बार चेकिंग के लिए जाती है, जिसमें से मिनिमम 2 बार तो पक्का है। ठीक है, अगर चाहे कोई बच्चा फेल होने की कैटेगरी में आता हो,
चाहे कोई बच्चा एवरेज कैटेगरी में आता हो, चाहे कोई बच्चा टॉपर की कैटेगरी वालों की तो 3-4 बार चेक होती है। अगर आपने कॉपी देखी होगी तो उधर लिखा हुआ रहता था सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और बहुत सारे। लेकिन बात ये है कि आखिर ये 3-4 बार की चेकिंग के बाद भी तो क्या ये फोटोकॉपी देने में गलती है या क्या है? सीबीएसई सबसे पहली बात इस बात को बताए, क्योंकि यहाँ पे लिख तो दिया है रिपीट आंसर, लेकिन यहाँ पे जैसे ये केमिस्ट्री का मुझे आंसर शीट दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कुछ पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है किसी को भी। अगर आप ज़ूम भी करेंगे ये H2 दिखाई दे रहा है मुझे ऐसे, H2SO4 शायद से, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाई देगा ही नहीं। हो सकता है टीचर ने सिर्फ यहाँ पे देखा और रिपीट आंसर करके कर दिया। 0 नंबर, 1 नंबर, और इसी की गलती है कि बच्चों को झेलना पड़ा इंग्लिश कोर इस सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी, कि जिन बच्चों को ये मैं अलग से एक बात करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपके साथ हुआ है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताना, हम सीबीएसई को मेल लिखेंगे। आप अपना भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उसमें, कि आप बता सकते हैं कि आखिर कौन-कौन से सब्जेक्ट में क्या आपको प्रॉब्लम हुआ है। जैसे कि मैंने कॉमर्स में तो बता ही दिया, अकाउंटेंसी में हुआ आपका, अकाउंटेंसी में हुआ। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि उनको मैथ्स में कम मिला है, मैंने जहाँ तक सुना है। और मुझे ह्यूमैनिटीज़ में भी कुछ-कुछ सब्जेक्ट में सुनने को आई है बात, तो ह्यूमैनिटीज़ में भी आप बता देना क्या बात है। लेकिन एक बात बताइए, किसी बच्चे को अगर 90% प्लस उम्मीद है, मान लीजिए 92% किसी बच्चे को उम्मीदें हैं, तो वो कैसे सीधा 75% ला सकता है? क्योंकि एक बात तो हम सब जानते हैं, आप भी एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ पेरेंट सुन रहे हो हमें, या एज़ अ टीचर ही क्यों ना सुन रहे हो, आप जानते हैं कि जब कोई बच्चा पेपर दे के आता है तो सबसे ऑनेस्ट वो रहता है खुद को। क्योंकि अगर मैं पेपर लिख के आया हूँ 80 में से 50 मार्क्स का, और मुझे लग रहा है कि 50 में से मुझे 30 बनेंगे और मैं अगर 50 के लायक का बच्चा हूँ, तो मैं अपने आप से हो सकता है उदास रहूँ। अगर मैं 80 में 80 वाला बच्चा हूँ, अगर मुझे 58 आ रहे हैं, 59 आ रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं खुद से उदास रहूँ। और बच्चे खुद से ऑनेस्ट रहते हैं तभी तो वो प्रिडिक्शन करते हैं कि मुझे इतनी उम्मीदें हैं। तो हो सकता है ये 92% आपका मैक्सिमम आना चाहिए था, 87%, 5% का गैप लेके चलते हैं। सीधा यहाँ पे 17% का डिफरेंस देखने को मिला है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इस पे सीबीएसई ने भी आके एक बात कही थी, ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ। द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन्ड कॉपीज ऑफ क्लास 12 आंसर बुक्स इज नाउ फंक्शनिंग स्मूथली, जबकि अभी भी बच्चों को पेमेंट इश्यूज आ रहे हैं, पेमेंट करने में इश्यू हो रहा है। और कई बार तो ऐसी बात हुई है कि जैसे यहाँ पे देखिए 1,27,148 एप्लीकेशंस फॉर ऑब्टेनिंग 3,87,399 स्कैन्ड आंसर बुक्स वर सबमिटेड सक्सेसफुली बाय 7:30 पीएम। यानी कि 20 मई को 2 पीएम से सीबीएसई के हिसाब से ठीक से फंक्शन करना शुरू किया वेबसाइट ने, और तब तक ही इतने सारे बच्चों के एप्लीकेशंस आ गए टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ स्कैन्ड कॉपीज। तो ये आप बताइए, बहुत ही बड़ा स्कैम है। और इस बारे में बच्चों ने बहुत सारे जो स्कूल के हेड हैं उनसे भी बात करी, इंडिया के इंस्टीट्यूशनल हेड हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनसे भी इस बारे में बहुत ही ट्वीट्स के जरिए या किसी भी तरीके से बहुत ही ज्यादा ट्राई किया कि उन तक हमारी बात पहुंच जाए। जैसे कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपीज ऑफ क्लास 12 आंसर बुक्स इज नाउ फुल्ली फंक्शनल, पेमेंट इशू आ रहा है वो बात अलग है। और ड्यू टू सडन ट्रैफिक इन पोर्टल सम यूजर्स में एक्सपीरियंस टेम्पररी डिलेज पर्टिकुलरली इन पेमेंट स्टेटस। तो इसको भी सीबीएसई ने एड्रेस किया है। अपडेट्स, स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू सबमिट रिपीटेड रिक्वेस्ट, यानी कि आप रिपीटेड रिक्वेस्ट ना करें, ये ज्यादा बढ़िया बताया गया है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट एक ऐसी स्ट्रेंथ है इंडिया की, चूंकि इंडिया में बहुत सारे यंग लोग हैं। इंडिया यंगिस्तानों की एक दुनिया, छोटे में मिनी यंगिस्तानों की दुनिया कहा जाता है। तो मैं बस ये कहूंगा कि मैं जानता हूँ आप बिल्कुल शांत नहीं रह पाएंगे, और मैं आपके सामने आके ये बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई इशू है आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आप मुझे कमेंट्स में फ्री होके बताइए, मैं जानने को तैयार हूँ। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, हमारी टीम
सीबीएसई से कॉन्टैक्ट करेगी और आप बस बताइए इश्यू क्या आ रहा है। और जहाँ तक रही अगर आपको ये ब्लर कॉपीज़ का इश्यू आ रहा है, तो इसको सीबीएसई एड्रेस करेगा चूँकि आज आज 21 मई 2026 को ही इतने सारे पिटिशन्स आ गए हैं इसके बारे में। मेरे भी पास कई एजुकेटर्स के पास, तो आप चिंता मत कीजिए। जहाँ तक बात रही है जो ब्लर कॉपीज़ देखने को मिली है, ये तो सरासर अन्याय है बच्चों के साथ। या तो फोटोकॉपी का इश्यू है जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था, या तो ओएसएम में ही आपके इसी से गलती हुई है। क्योंकि सीबीएसई का मानना है ओएसएम तो बढ़िया चल रहा था। तो ये एक इश्यू हो सकता है जिस पे सीबीएसई को काम करना चाहिए। हम्बल रिक्वेस्ट मेरी भी है सीबीएसई से, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, अगर आप उनके लिए कुछ कर पाए, अगर सिस्टम में कुछ फेलियर आ रहा है तो ग्रेस मार्क्स जैसे देने के लिए कहा गया, आप अपनी तरफ से ट्राई करिए। आपको जो बढ़िया लगता है, आप स्टूडेंट से इंटरैक्ट करिए, आप एजुकेटर से इंटरैक्ट करिए, हम आपकी बात स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप प्लीज बच्चों का साथ दीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ब्राइट माइंड्स क्लास 6 to 10 को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।